कुछ तो मिल जाए जो जो काम का हो यार। दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है बे। गोली खाएगा तो दर्द नहीं होता क्या होगा? चलो तो यहाँ पे क्या है? देख देख चलो। अरे ये रामू कहाँ चला गया? रामू? लेकिन आपके पति इंस्पेक्टर जायसवाल के दोषी तो ठकराल हैं। उसने ना सिर्फ परेशान किया बल्कि खून तक कर दिया। आप इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे? लेकिन पुलिस कहती है कि बस वो गुमशुदा है। मैं किसी और को क्या बोलूं? मैंने खुद उनकी तस्वीरें देखी है जिसमें वो बहुत बुरी तरह घायल थे। ठकराल ने मुझसे खुद बोला है कि उसने जायसवाल का खून किया है। इंस्पेक्टर जायसवाल कहाँ गायब है? वो ओपन में पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा दफना हुआ है। आप कम से कम एक जांच पड़ताल की बात तो उठा ही सकती है ना? मैं एक साधारण सी औरत हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं है। 3 महीने हो गए उन्हें गए हुए। कोई हमें मदद करने नहीं आया, ना कोई नेता, ना कोई दोस्त, यहाँ तक कि उनकी तनख्वाह तक नहीं मिली। उसके लिए भी रिश्वत मांग रहे हैं। मैं और खतरा नहीं उठा सकती। इतना छोटा बच्चा है मेरा। माफ कर दीजिए, मैं आपकी इस केस में कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन आप एक बार बात को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको कभी भी कोई भी मदद की जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे बताइएगा। सिड, यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो सर दवाइयाँ लेके जा रहे थे राधा जी के लिए। वो तो काफी देर पहले की बात है ना, पहुंचा ही नहीं अभी तक। वो सर इतना बड़ा बंगला है ना आपका, तो हमें पता ही नहीं चला। हम खो गए थे सर। सुनो, बक्सर ले लो उसके हाथ से। जी सर, अब हम खुद रख देंगे ना। सुना नहीं? जी हम जाएं सर?
एक बार में परखिए नावह बारंबार, बालू तोहू किरकिरा जो छाने 100 बार। अर्थात किसी भी मनुष्य को ठीक से एक बार परख लो, फिर बार बार उससे परखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महीन से महीन वस्त्र में बालू को यदि 100 बार छाना जाए तो भी उसकी किरकिराहट नहीं जा सकती। क्या बात है? अरे आप फिर उठ गए और बाहर कहाँ जा रहे हो आप? जीतू, जीतू इधर आओ। तुम्हें यहाँ पे किस लिए रखा है? और ये क्या है आपके हाथ में? लाओ इधर। मेरा नहीं, मेरा। चले चलो लेके चलो। हेलो हेलो सुषमा जी, मैं रचना बोल रही हूँ जी। मैं सोच रही थी कि एक बार हम आकर आपसे मिल लेते। और नहीं रचना, अभी नहीं। मेरे कहने का मतलब है आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम कर रही हूँ। कभी और मिल लेंगे, ठीक है? ठीक है। कह रही है कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो हम बाद में मिल लेंगे। हाँ ठीक है। मुझे ऐसे लोगों के नाम चाहिए जिनके ऊपर ठकराल ने कभी ना कभी कोई ना कोई अत्याचार किया है। आपके पास ठकराल की सारी बातें होंगी। जानवी ने जो फोटोज ली थी वो कहाँ है? पता नहीं क्या हो गया ठकराल साहब को, इतना सब कुछ हो गया और ये आराम से बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। हम जानते हैं दाऊ साहब को, वो कुछ बता नहीं रहे, पर उनके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। क्या चल रहा दिमाग में? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ बड़ा सोच रहे हैं। इस बार तो वो हमको भी नहीं बता रहे, भगवान जाने क्या सोच रहे हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं मिस रचना। अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया? तुमसे बात करना तो क्या, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। बहुत जरूरी बात है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमने ठकराल के साथ काम करना शुरू कर दिया। इसमें नया क्या है? नया ही तो है, क्योंकि इस बार हम उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि काम करने का नाटक कर रहे हैं, ताकि वहां से वो सबूत निकाल सके जो वहां मौजूद है। हम जानते हैं कि इस बार आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे, और हम कुछ ज्यादा कहने भी नहीं आए हैं। सिर्फ जल्दी जल्दी में ये बताने आए हैं कि जो जानवी ने आपको फोटोग्राफ दी थी उसकी असली कॉपी अभी भी वहां पर मौजूद है। हमने अपनी आंखों से देखी है। तो फिर दो। वो हाथ तो आया था, लेकिन फिर से खो दिया हमने। तो फिर इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हो? हम बस इसलिए बताने आए हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो सबूत अभी भी वहां मौजूद है, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम वो सबूत आपको जरूर ला कर देंगे। ठीक है, जब मिल जाए तब आकर मिलना। चला, एक बार उससे बात तो कर लेती, हो सकता है वो सच में मदद कर रहा हो। अन्नू,
तू कुछ नहीं जानती, तू यहाँ पे नहीं थी। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, वो भी ऐसे टाइम पे जब नहीं। अब मैं दोबारा उस पर भरोसा नहीं कर सकती। चल। बहुत दिनों से है ना परेशान परेशान सा मूड था, तो मैंने सोचा सबको बुला लिया जाए, वो साथ मिलकर खाना खाते हैं। और अगर पार्टी जैसा कुछ हो रहा हो तो मेरे बिना कैसे हो सकता है? मुझे पता था तो यही बोलेगा, और इसीलिए मैं सबके लिए घर से मलाई कोफ्ते बना के ले आई हूँ। वाह, कितने दिनों से नहीं खाया। रचना, अरे भाई तुम कहाँ खो गई हो? जी, वो मैं अभी इंस्पेक्टर जायसवाल की वाइफ से मिलके आ रही हूँ। उन्होंने ठकराल के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट फाइल करने से मना कर दिया है। अब हम कहां से लाएंगे कोई भी? अच्छा बेटा, माना कि हम लोग लड़ाई के बीच में हैं और चीजें ठीक नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में कुछ अच्छा भी तो हुआ है ना। ओए, तुम दोनों घर वापस आ गई हो, दोनों परिवार एक हो गए हैं। बेटा, इसी खुशी के लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सच्चे मन से। हाय रश्मि। हाय। हाय पारुल। कैसी हो? बड़े दिनों बाद आए। बीच बीच में हम तुम्हारे बारे में सुनते रहते थे। हाँ, बहुत कुछ हो गया इस बीच। तुम कैसी हो? और स्कूल में क्या चल रहा है आजकल? एग्जाम की तैयारियां। आपको प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया है। मैं तुम्हारे पापा से बात करने ही वाली थी, लेकिन अब जब तुम खुद ही आ गई हो, मैं तुम्हें ही बता देती हूँ कि तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है। यस मैम, वो मुझे घर छोड़ के जाना पड़ा था, इसलिए। देखो रचना, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमारे स्कूल के भी कुछ कायदे कानून हैं, जिन्हें देखते हुए मुझे बहुत दुख के साथ तुम्हें कहना पड़ रहा है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन मैम, ये आप ऐसे अचानक से, मतलब हमें पहले कभी नहीं बताया गया, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मिस रचना मेहता, हमें किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, और ये हमारा काम नहीं है। रूल्स होते हैं, ये तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए था। मुझे पता है मैम, लेकिन वो लोग मेरे पीछे पड़े थे, मुझे मार डालते, इसलिए मुझे भागना पड़ा। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? वो तो सब ठीक है रचना, लेकिन आई एम सो सॉरी, इसमें स्कूल कुछ नहीं कर सकता है। और फिर हमें भी अपने ऑफिसर्स और बोर्ड के ट्रस्टीज को सब कुछ बताना पड़ता है। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे साथ बहुत बुरा हो चुका है और हो भी रहा है। मेरे पापा को बहुत दुख होगा। मैं सारी छूटी हुई क्लासेस पूरी कर लूंगी। मैम, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मैं हर टीचर से जाके बात कर लूंगी। प्लीज। सॉरी मैम, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, बट मैम प्लीज हमें एक मौका दे दीजिए। सारा शहर जानता है इसके साथ क्या हुआ है। मैम, हम बोर्ड के ट्रस्टी से बात कर लेंगे, बस एक मौका मैम, प्लीज। लेकिन ये फैसला हो चुका है और स्कूल के ट्रस्टीज भी इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते। वो लोग क्यों पढ़ेंगे इस मामले में? वो लोग क्यों पढ़ेंगे इस मामले में? प्लीज मैम, बस एक रहने दो। जब हमारी मदद के लिए पुलिस
पत्रकार, अदालत, कोई नहीं आया तो ये स्कूल वाले क्यों आएंगे? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको बस यही चाहिए कि उनका नाम इस मामले में ना आए। इन लोगों को स्कूल स्टूडेंट्स की जिंदगी से क्या लेना क्या देना। देखो, सिर्फ हमारी बात नहीं है, बहुत से बच्चों के माँ बाप ने आकर शिकायत की है। वो नहीं चाहते कि तुम उनके बच्चों के साथ इसी स्कूल में पढ़ो। अच्छा, तो ये है असली बात। अटेंडेंस कम होना सिर्फ एक बहाना है। स्कूल नहीं चाहता ना कि उसका नाम इस मामले में आए। बस बाकी सब बच्चों के घर वालों को खुश रखना ही अब काम है ना स्कूल का, क्योंकि वो ढेर सारे और मैं अकेली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि इस पूरे केस में मेरी कोई गलती नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ जो हुआ वो सब गलत था, और कोई फर्क नहीं पड़ता सच क्या है और झूठ क्या। और शायद मेरे हिसाब से यही सब सिखाने के लिए स्कूल और कॉलेजेस होते हैं ना। मिस रचना, शायद तुम आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हो गई हो, है ना? इसीलिए तुम दूसरों को भी पाठ पढ़ाने लगी हो। मैं सिर्फ अपने हक के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ उसके लिए बोल रही हूँ जो आपने अभी किया। बोल चुकी जो बोलना था, या और कुछ रह गया बोलने को? और एक बात मेरी अच्छे से सुन लो, फैसला गलत है या सही, फैसला हो चुका है और तुम्हें इसी फैसले के साथ जीना होगा, समझी? अन्याय के साथ जीना मैंने 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था, जब ठकराल ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। तभी मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं कभी भी कोई भी गलत काम नहीं सहूंगी, हर चीज के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, भले ही उसमें कितना भी बड़ा खतरा है। चाहे मुझे ठकराल से जान का खतरा हो या स्कूल से निकल जाने का, मैं अब लड़ूंगी, बिना लड़े हार नहीं मानूंगी। तुम फैसला नहीं बदल सकती। क्या कर लोगी तुम? जल्द ही आपको पता चल जाएगा, और आपके इस स्कूल को भी। गुड डे मैम। मकान और घर में फर्क होता है। घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का एक ढांचा नहीं होता, ये हमारा अपना सुरक्षित कोना होता है। रोज सुबह घर से निकलकर हम इस दुनिया के जंगल में जाते हैं और शाम होते वापस यहीं लौटने की राह देखते हैं। पूरा दिन बाहर की दुनिया हमसे जो निचोड़ लेती है, घर हर शाम वो सब फिर से भर देता है। जब हम दूसरों पर विश्वास खो देते हैं तो हमारा परिवार एक बार फिर हमें इंसानियत पर यकीन करने का हौसला देता है। घर वही है जहां हमारे चाहने वाले हमारा परिवार है। मैं बहुत खुश हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा परिवार मेरे घर में सुरक्षित है। पता नहीं कब तक, पर आज तो सब साथ हैं।